जाएगा तो हम विरोध नहीं करेंगे, और जब विरोध नहीं करेंगे तो सरकार बोलेगा कि इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लागू कर दो, और जब लागू हो जाएगा तो हमारे पेट पर लात मारने के बराबर होगा, हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। बात मत करिए आप लोग। जय भीम। तो माताएं बहनें, इस बात को जब जानकारी हुआ हमारे समाज के बड़े बड़े लोगों को कि क्रीमी लेयर जब लॉन्च हो जाएगा, तो क्रीमी लेयर जब लागू हो जाएगा तो हमारा समाज कहीं का नहीं रहेगा। तो क्रीमी लेयर का मतलब बता दें क्या होता है? क्रीमी लेयर का मतलब यह है, साफ शब्दों में माता जान लीजिए, कि हमारे समाज का बेटा बेटी, हमारे समाज का आदमी अब साल का 8 लाख रुपया कमाएगा तो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। अब वो लोग जो 100 बीघा वाला व्यक्ति है, 100 बीघा वाला व्यक्ति, ऊंचे कास्ट वाला व्यक्ति अगर साल का 8 लाख रुपया कमाएगा तो गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा, मतलब गरीब हो जाएगा। हमारे पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन है तो हम अमीर हो जाएंगे कागज पत्र में, और वो 100 बीघा वाला व्यक्ति कागज पत्र में गरीब हो जाएगा। तो जो हम सबको हक अधिकार मिलता था शिक्षा में, नौकरी में और अस्पताल में, कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह जो हमको अधिकार मिलता था, तो हमको अधिकार ना मिल करके किसको मिलेगा? 100 बीघा वाला गरीब को मिलेगा। किसको मिलेगा? 100 बीघा वाला गरीब को मिलेगा, क्योंकि हम तो 1 बीघा वाला व्यक्ति अमीर हो जाएंगे, अमीर जाएंगे हम। तो इसी को भोजपुरी में कहावत है कि हथो तरक गए और लथो तरक गए। समझ रहा मतलब मैंने? इसीलिए इसी को बचाने के लिए जब जानकारी हुआ कि जो SC ST में जो वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर का जो फैसला सुनाया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के विरुद्ध है, इसे बहाल करो, हक के लिए संघर्ष करो, अन्याय का अंत करो, हमारी आपकी बिगड़ने जा रही है, और 21 तारीख को भारत को बंद करो, तब जाके आपका अधिकार बचेगा, नहीं तो बचने वाला नहीं है। तब जाकर के 21 अगस्त को पूरे भारत को बंद किया गया, तब जाकर के आपका वो मान सम्मान, वो जो फैसला था रोक दिया गया, रोक दिया गया, मतलब वापस नहीं किया गया है, वहीं पे रुका हुआ है, कभी भी लागू हो सकता है। तो लागू हो जाएगा तो हमारे बहुजन समाज का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो लागू ना हो इसके लिए हम लोग गांव गांव, गली गली घूम करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ इस प्रकार से काम हो रहा है कि नींबू का पेड़ आप लगाए, नींबू को आप सींचे, बाबा साहब संविधान बनाए, बाबा साहब संविधान लिखे, नींबू का पेड़ जब फरने लगा, संविधान से हमको हक अधिकार मिलने लगा, तो जिस प्रकार से दूसरा कोई आया आपका नींबू को तोड़ लिया, अब तोड़ने के बाद फाड़ दिया, अब फाड़ के रस पी गया और छिलका हमारे मुंह पर फेंक दिया, उसी प्रकार से ये सरकार हमारे संविधान में घुस करके संविधान में जो अधिकार है हमारा खत्म करने जा रहा है, और ऊपर का दफ्ती और नीचे का दफ्ती हमारे मुंह पर फेंकने जा रहा है। तो क्या संविधान खत्म होने देंगे आप लोग? क्या संविधान खत्म होने देंगे आप लोग? नहीं। अरे मेरा कहना है कि तू बाबा साहब के संविधान को क्या मिटाओगे, क्या खत्म करोगे? अरे मेरे बाबा साहब का संविधान कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, और आने वाला सदियों सदियों तक जिंदा रहेगा। साहब के बताए मैंने। और दूसरी चीज, आपके साथ एक और घटना घटने जा रहा है, जानती है क्या? उनको एक बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जो आपको एक वोट देने का अधिकार मिला है, उस अधिकार को भी एक नियम बनाने जा रहे हैं, खत्म करने के। जानते कैसे? कि जिसके पास इतना बीघा जमीन रहेगा उन्हीं को वोट देने का अधिकार रहेगा, जिनके पास इतना बीघा जमीन नहीं रहेगा उनको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। तुम्हारे पास कितना बीघा जमीन है? 1 बीघा 2 बीघा, तो हमको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, और उनके पास तो 100 बीघा है, 20 बीघा है, तो उनको वोट देने का अधिकार रहेगा। तो आखिर ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? इसलिए करने जा रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों ने, वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिस समाज के लोगों को हम लोगों ने गुलाम बना के रखा,
न शुद्ध पानी पीने दिया, न शुद्ध खाना खाने दिया, न अच्छा कपड़ा पहने दिया, उस समाज के गलियों में आना पड़ता है, उनका पैर छूना पड़ता है, उनका पानी पीना पड़ता है, उनका खाना खाना पड़ता है। क्यों? एक वोट के लिए। किसके लिए? एक वोट के लिए। तो ये तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिस समाज को हम लोगों ने गुलाम बना के रखा, उनका पैर छूना पड़ता है, उनका पानी छूना पड़ता, पानी पीना पड़ता है। इससे बढ़िया है कि इनका वोट देने का अधिकार खत्म कर दो, न रहेगी बांस न बाजेगी। लेकिन विशाल गाजीपुरी कहता है, सपना बहुत कहती है, आपके अरविंद कुमार राव पठान जी कहते हैं कि बांस भी रहेगी और बांसुरी भी बजेगी। क्योंकि बाबा साहेब के संविधान को, बाबा साहेब की उंगली को ये लोग क्यों तोड़ते हैं? ये बताइए कि सुनने में आता है कि 33 करोड़ कि 35 करोड़ लोग हैं, पूजा करवाते हैं लोग। हम नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे भगवान हैं कि 33 करोड़ 35 करोड़ हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुनने को मिलेगा कि डी बाबा का मुड़िया उखड़ गया, काली माई का चौरिया फूट गया, तमाम चीजों कोई नहीं सुने होंगे। लेकिन इस देश में एक ही महान व्यक्ति का क्यों मूर्ति तोड़ता है? वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का मूर्ति तोड़ता है। अभी कहीं हल्ला हुआ, भैया क्या हुआ क्या हुआ? अरे भैया वहां बाबा साहब की मूर्ति टूट गई है, बाबा साहब की मूर्ति टूट गई है। लेकिन ये नहीं आपको सुनने को मिला होगा कि कहीं का मुड़िया उखड़ के फेंका गई है, कहीं तुरे फेंका गया। भोजनों को इशारा करते हैं और बोलते हैं जय भीम। आप लोग ध्यान दीजिए, जो जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने फिरने जाने दीजिए, आप लोग सुनिए और माता में थोड़ा सा शांति का परिचय दीजिए। मैं लाइट करने जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग 5-6 गांव में जाना है। जिस जैसे इतना देर तक आप लोग बैठे रहेंगे, कुछ और समय दीजिए आप लोग। न बताए जय भीम। तो वकील लोग क्यों कर रहे हैं? बाबा साहेब को उंगली को लोग क्यों तोड़ते हैं? कि बाबा साहेब इशारा कर दें कि बाबा साहेब जिस उंगली से संविधान लिखे, जिस उंगली से इशारा करते हैं कि आप लोग अपने बहुजन समाज को शासक बनाओ और संसद के सब पिलर पे नीला झंडा गाड़ दो, और जब संविधान लागू हो जाएगा तो उनके पास 100 बीघा जमीन है तो तुम्हारे पास भी 100 बीघा जमीन हो जाएगा। 10 मिनट हो गया, खत्म हो जाएगा, जल्दी कह जाएगा। थोड़ा सा 10 मिनट रुकिए आप लोग, माताएं बहने, बस लास्ट हो गया है। और देखिए 20 से चलने में अच्छा लगता ना। जय भीम। तो इसीलिए माताएं बहने, मेरे बाबा साहेब का मूर्ति लोग तोड़ते हैं, लेकिन बाबा साहेब उनके लिए तो मर गए हैं ना। बाबा साहेब उनके लिए मर गए हैं, क्या हमारे लिए मर गए हैं क्या बाबा साहब? लेकिन बाबा साहब हमारे लिए कब जिंदा रहेंगे? बाबा साहब कहते थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा रहे तो डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा रखने से पहले डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान को जिंदा रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जिंदा है तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा डॉक्टर अम्बेडकर भी जिंदा है, और जिस दिन तुम्हारा बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा उसी दिन तुम समझ जाना कि तुम्हारा अम्बेडकर भी इस दुनिया से खत्म हो गया। तो क्या हमारा संविधान खत्म हो जाएगा? आप कहते क्या बाबा साहब हमारे खत्म हो गए क्या? अरे मेरे बाबा साहेब उनके लिए मर गए हैं, लेकिन मेरे लिए बाबा साहेब कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है और सदियों सदियों तक जिंदा रहेंगे। आपकी माताएं